आप राम जी तक पहुंचेंगे कैसे, राम जी के घर तक पहुंचेंगे कैसे? तो ये रामचरितमानस वो मार्ग है जो आपको रामायणी बनाता है। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है श्री। भागवत जी है तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। यहां तक कि गीता भी लिखी है तो क्या लिखा है? श्रीमद् भगवत गीता। आखिर लिखने वाले व्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, पर जब भी कोई ग्रंथ हमारे यहां लिखे गए उनमें श्री शब्द लिखा गया। आखिर श्री माने क्या होता है? ध्यान से सुनिए। श्री माने सीता जी, श्री माने राधा जी, और श्री माने भक्ति, श्री माने शक्ति। आप कोई भी कार्य करने की कल्पना कर सकते हैं और बिना शक्ति के उस कार्य का संपादन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर श्री, हनुमान चालीसा भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण। श्री की बड़ी महिमा है, पर यहां श्री रामचरितमानस में पहला शब्द है श्री। व्याख्याकार बताते हैं श्री अनुगृहीतो, बोले श्री जी की कृपा है इसमें। कैसी कृपा है? आइए, श्री जी का नाम पहले क्यों है, क्यों लिखा? वाल्मीकि जी की रामायण में पूछा गया, बोले आप पूरे रामचरितमानस को, चरित्र को आपने क्या उद्देश्य से लिखा है? उद्देश्य पूछने पर श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं सीतायास चरितम महत, बोले मैंने किशोरी जी के चरित्र के लिए ये पूरी रामायण लिख दी है। क्या बात है, मतलब किशोरी जी की इतनी महिमा है भैया, है। आइए एक तो छोटी सी बात बताता हूं जो अन्य रामायणों में है। उस त्रेता युग में सबसे बलशाली थे रावण, जिनका वध प्रभु श्री राम जी ने किया। रावण से ज्यादा बलशाली थे अहिरावण, पर वो जल में रहते थे। उनका वध हनुमान जी महाराज ने किया। और उसी समय सबसे ज्यादा बलशाली था महारावण, रामायण की अन्य कथाओं में है। और उसको जब भगवान वापस आ रहे थे पूरे युद्ध को जीतकर, क्योंकि भगवान की शपथ थी निश्चरहीन कहूं मही भुज उठा के सबको। तो जब आने लगे तो किशोरी जी ने कहा प्रभु प्रण तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? बोले अभी तो महारावण बचा है और उसे वरदान है। उसका वध किशोरी जी ने प्रकट होकर, परम्बा भवानी ने केवल जैसे एक कोई सुई फेंकता है, प्रकट हुई एक भाला और महारावण का वध कर दिया। सबसे ज्यादा बलशाली कौन हुआ? चलिए आपको बल का तो पता लगा, अब बताते क्यों फिर से श्री लिखा। राम जी वन में थे। एक बार, आज वार्तालाप चल रही थी, एक बार भगवान ने फूलों को तोड़ा और निज कर अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार किया है। अभी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे तो इंद्र के पुत्र जयंत को लगा ये कैसे परब्रह्म है। सठ चाहत रघुपति बल देखा, हनुमान जी का बल देखना चाहता था। और बल देखने पर क्या कर रहा? बल पता लगा, बोले इनकी शक्ति पर वार किया जाए तो बल पता लग जाएगा। तो मानसकार श्री तुलसीदास जी महाराज ने वहां पर इंगित किया है, कौए के रूप में आया और पांव पे चोंच मारकर चला गया। राम जी वहीं थे,
एक बाण पीछे लगा दिया। बाण पीछे लग गया तो अपने पिता इंद्र के पास गए, और इंद्र के पास जाने पर इंद्र से कहा, पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इंद्र बोले, जल्दी चला जा, अगर तू थोड़ी देर रुक गया तो ये स्वर्ग भी चला जाएगा और हम भी चले जाएंगे। पिताजी से बात नहीं बनी तो बाबा जी के पास गए। बाबा जी के पास गए, बाबा जी ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बचाइए बचाइए बचाइए। ब्रह्मा जी बोले जल्दी चला जा। जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि। बोले बाबा से बात नहीं बनी तो शिव पुराण के अनुसार महादेव परबाबा के पास चले। परबाबा के पास जाने लगे तो परबाबा तो त्रिशूल लेके ही खड़े थे। बोले राम जी का तीर तो अभी तुझे छोड़ देगा, पर ये त्रिशूल छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा कहा, फिर भागा। पर नारद विकल देख जयंता। नारद जी ने देखा, अरे, क्योंकि कोमल चित्त कृपाल, बहुत संत बहुत कोमल चित्त के होते हैं। जब देखा कि जयंत विकल है, दया लागी कोमल चित्त संता, दया लग गई। बोले कहां फिर रहे हो? बोले ऐसे ऐसे अपराध हो गया, किसी ने मेरी रक्षा नहीं करी, आप बताइए कौन रक्षा करेगा? तब नारद जी ने, कभी नारद भक्ति सूत्रों को पढ़े, जब नारद जी भक्ति के सूत्र लिखते हैं तो बोले कोई उदाहरण है? तो कहते यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति का उदाहरण तो गोपियों के पास मिलता है। ऐसे ही नारद जी ने कहा। जयंत बोले क्या राम जी मेरी रक्षा करेंगे? बोले बिल्कुल नहीं करने वाले। बोले कि आज संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है? बोले कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो कहा नारद जी आप तो जानते हैं, बताइए ना। तो नारद जी ने कहा, संत है ना, बोले जिसका अपराध कर सकते हो वो ही क्षमा की देवी हैं, उनके अलावा कोई कृपा नहीं कर सकता। दौड़ कर गया और जैसे ही सीता जी के चरण में गिर गया, भगवान का तीर वहां गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के बाण को क्या कहा गया है? भगवान की भुजाएं कही आजान भुज जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। भगवान का बाण अमोघ है, पर अमोघ होने के बाद भी आज वो अमोघ बाण चला नहीं किशोरी जी के चरण पर। चरणों में आ गया। कथा तो विस्तृत है, मैं आपको छोटे भाव में समझाता हूं। चरणों में आके कहा, किशोरी जी ने देखा। जैसे ही देखा तो जितनी दया आपको बता दे, तीन के पास ही दया का भंडार है, जिनकी दया कभी खत्म नहीं होती, जिनकी दुआ कभी खत्म नहीं होती। एक मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीन की दया कभी खत्म नहीं होते। आप किसी भी हाल में चले जाइए, और शायद महात्मा में भी मां शब्द जुड़ा है और परमात्मा में भी मां शब्द जुड़ा है, इसलिए वो दया है। मां है ना, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाहु, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उद्भव संस्थिति संहार कारणिम क्लेशारणिम सर्वश्रेयस करीम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम। इसी श्लोक का परम सुंदर अर्थ है। अरे रे रे देखा, अरे देखो कितना छोटा बच्चा है, अबोध है। राम जी से कहती हैं, राम जी आप इसको माफ कर दो। अरे माफ कर दें? बोले आपके प्रति अपराध किया है और आप हमसे कह रही हैं, और ऐसे हम माफ करने लगे तो हमारा कानून संविधान सब बदल जाएगा। अरे इसीलिए माफ कर दीजिए कि बालक है। बोले बालक कब हो गया?
बोले माँ सत्यापित करते हैं। बोले मैं कह रही हूं ना, बालक है एकदम छोटा सा। बोले छोटा नहीं है, इंद्र का बेटा है, जयंत है। बोले नहीं, ये इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि जिसके चरणों में गिरना चाहिए उसके चरणों में नहीं गिरा। ये तो मेरे चरणों में गिरा है। मेरे चरणों में क्या है? सब कुछ तो आपके चरणों में है। भज मन राम चरण सुखदाई। इसे ये भी नहीं पता है किसकी चरण शयन करनी चाहिए। और अच्छा एक बात बताओ, अब ये मेरा बेटा हो गया है। बोले कैसे हो गया है बेटा? अच्छा एक बात बताइए। बोले क्या? वैष्णव किसे कहते हैं? बोले जिसके गले में कंठी हो। बोले कंठी काय की बनती है? बोले वृंदा की। जिस गले में कंठी होती है वो भगवान का पुत्र हो जाता है। यही तो होता है, क्योंकि वो वृंदा की शरण लेता है। बिना तुलसी माता के तो भगवान भोग भी नहीं लगाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पे ठाकुरानी सालेग्राम पे तुलसी दल रख दीजिए। बोले जब तुलसी जी जिसको स्पर्श कर लेती हैं, आप उसे अपना बना लेते हैं ना, तो आज मैंने इसको अपने हाथ से स्पर्श किया है, इस पे हाथ फेरा है, और ये मेरा बेटा ही तो है। राम जी से कहा अरे इसने इतना अपराध कर दिया और आप कह रही हैं आपका बेटा हो गया। बोले बेटा ही तो है। आहा, देखिए थोड़ा सा अर्थ वाल्मीकि रामायण से भी लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सीता जी के चरण में चोंच नहीं मारी, वक्ष स्थल में चोंच मारी है। तो सीता जी कहती हैं किशोरी जी, राम जी। बोले क्या? बोले राम जी, जब छोटा बालक अपनी माता का दूध पान करता है तो कभी कभी दांत लग जाता है, तो क्या माँ उसको दंड देती है क्या? इसीलिए ये बच्चा ही तो है, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जब बहुत कहा तो भगवान ने केवल एक आंख निकाली। अब आप देखिए नुकसान भी ऐसा किया है, जितना एक आंख से दिखता है उतना ही। बोले इसकी दृष्टि गलत जगह में निवेदन कर रहा था। भगवान ने सोचा मैंने पन लिया है निश्चरहीन करूं मही, मैं सारे दैत्यों को इस पृथ्वी से मिटा दूंगा, और अगर सीता जी साथ में रहेंगी तो सबको माफ करवा देंगी। सीता जी के संग में रहकर तो मैं जयंत को ही नहीं मार पाया, यहां तो लीला ही। रावण आएगा, कुंभकर्ण आएगा, सीता जी को प्रणाम करेंगे और ये तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। तभी भगवान ने कहा जब लगी करो निशाचर नासा, जाकर करो पावक महुवासा। क्यों? बोले जब तक आप साथ में रहेंगी तब तक मैं किसी को दंड। क्यों? क्योंकि करुणामय स्वभाव है। किशोरी जी किसी को दंड नहीं देती। सब देवियों के हाथ में खड्ग चक्र सब दिया हुआ है, पर किशोरी जी के हाथ में कुछ भी नहीं। वो तो केवल दया करना जानती हैं, केवल दया करना जानती हैं। इसीलिए रामचरितमानस को समझना है तो पहले किशोरी जी की कृपा प्राप्त करनी है। किशोरी जी को इतना करुणामय स्वभाव है। कैसी है? सब कुछ केवल एक उद्भव संस्कृति संहार, सब जो पालने वाली हैं, जो रखने वाली है, ऐसी सीता जी जब तक रावण के पास, जब तक पूरा कुल नहीं तार दिया, राम जी तो मारने गए, सेना ले गए, पर जब तक रावण का एक एक बालक को राम जी के हाथ तरवा नहीं दिया तब तक लंका छोड़ी नहीं। हो सकता है कोई ऐसा?